नमस्कार, मैं अलका शरद इरा पत्रिका के बे पोर्टल से आज मैं आपके लिए गजानन माधव मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस कविता का काव्य पाठ करने वाली हूँ। ब्रह्म राक्षस का मिथक एक ऐसे व्यक्ति या विद्वान ब्राह्मण से लिया जाता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो प्रेत योनि में चला जाता है और उसने अपने ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं किया होता या उचित उपयोग नहीं किया होता, दुरुपयोग किया होता है। उसकी प्रेत योनि से मुक्ति तभी संभव होगी जब वो अपने संचित ज्ञान को किसी योगी शिष्य को दे देगा। और मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस शीर्षक से एक कहानी भी लिखी है और कविता भी लिखी है और दोनों में ही उन्होंने अपने प्रेत को एक कहानी में एक हवेली में रहता है 7 मंजिला और कविता में उनका प्रेत एक बावड़ी में रहता है। दोनों ही परित्यक्त और वीराने में है। तो फिलहाल मैं कविता का पाठ करूंगी यहाँ पर। और ब्रह्म राक्षस जो है संवेदनशील द्वंद्वग्रस्त बुद्धिजीवी का प्रतीक है जो बाहरी और भीतरी दोनों पार्टों के बीच में पिसता रहता है और यही आधुनिक युग के बुद्धिजीवी का द्वंद है जो एक हद तक आत्ममुग्ध भी है और व्यवस्था और विडंबना का शिकार भी है। इसी कारण वो उचित निर्णय नहीं ले पाता। इसे अभिव्यक्त करने के लिए ब्रह्म राक्षस चरित्र का चुनाव करना कवि का मंतव्य प्रकट करने के लिए सर्वथा उचित प्रतीत होता है। और यहीं से मैं ब्रह्म राक्षस कविता का पाठ आरंभ करती हूँ कि शहर के उस और खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी है। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोले विद्युत शत पुण्यों का आभास जंगली हरी घास गंध में बसकर हवा में तैरे बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेके बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर मेरी व कनेर वह बुलाती है एक खतरे की तरह जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाहट शब्द पागल से गैन अनुमानिता तन में मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैला और होठों से अनोखा स्त्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचना के चमकते तार उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है सह किंतु गहरी बावड़ी के भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उमड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्कार कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु से माना। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नम में भी विनित हो मान हो श्रेष्ठता उसकी विनीत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयावह ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के सूत्र छंद से मंत्र थियोरम सभी प्रेमियों तक और मार्क्स एंजल्स रेसेल एवंटी और हिडिंगर व स्पेंगलर सार्थ गांधी भी सभी के सिद्ध आंतरों तक नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य।
ये गरजती गूंजती आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार प्रति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेके सुनते हैं टगर के पुष्प श्वेत तारे वे ध्वनियां। सुनते हैं करौंदे के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीर और दुम्बर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सावला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैर व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे विचारों का संघर्ष, बेबी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेक वादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामितीय संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन शून्य नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करना, कब रहा आसान मानवीय अंतर्गताएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्गिन भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव से दशमलव बिंदुओं के पूर्णतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया। वह पसरा पड़ा है, बख्श बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व व कोमल स्फटित प्रसाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडित, सब विचिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला। वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती रही आत्मचेतन से। किंतु इस व्यक्तित्व में प्राण में अनवन विश्व चेतना व विश्व चेतस वे बनाव महत्ता के चरण में था। विषाद कुल मना मेरा उसी से उस दिन होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच। ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ियों के कटीलों तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्या हुआ? मैं भ्रम राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सके।